हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, प्रदेश में गोवर्धन पूजा और गौठान दिवस कब मनाया जा रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है 26 अक्टूबर को, मतलब आज ही के दिन मनाया जा रहा है। ठीक है। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। इसे अन्नकूट के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? अन्नकूट के रूप में। एक बात और, दीपावली के दूसरे दिन ग्रहण लगा था, इसलिए गोवर्धन पूजा आज के दिन 26 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में इस दिन गायों की पूजा करने की परंपरा रही है। गायों को सजा धजा कर उनकी पूजा कर खिचड़ी खिलाई जाती है और गोधन के रूप में अमूल्य चीज़ों के लिए श्रद्धा और आभार प्रकट किया जाता है। चलिए क्लियर है। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है, लेकिन इस बार ग्रहण पड़ने की वजह से 26 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा मंत्री कौन है? सही जवाब है डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम है। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का शपथ ग्रहण समारोह कब है? सही जवाब है 26 अक्टूबर 2022 को है। आज है 26 अक्टूबर 2022। 24 साल बाद गांधी परिवार से बाहर का कोई नेता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभालेगा। खड़गे के शपथ ग्रहण में छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल रहेंगे। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021-22 में विद्युत उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन 2 चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ष 2021-22 में विद्युत उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा कब से पूरे प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन 2 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंध लगा दिया गया है। छत्तीसगढ़ शासन पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा 1 जुलाई 2022 से पूरे प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस प्रकार अब 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक का चलन पूरे प्रदेश में पूर्णतः प्रतिबंधित हो गया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने डड़सेना कलार समाज की नायिका बहादुर कलारीन के नाम पर सम्मान आरंभ करने की घोषणा की है। यह सम्मान कब दिया जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 2 अक्टूबर, 1 नवंबर, 25 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन 2 1 नवंबर। ठीक है। बहादुर कलारीन के नाम राज्य अलंकरण की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने डड़सेना कलार समाज की नायिका बहादुर कलारीन के नाम पर अलंकरण सम्मान आरंभ करने की घोषणा की है। यह सम्मान 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह से प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न, पहला राज्य कौन होगा जहां वर्ष 2018 में विधानसभा के आम चुनाव के बाद लगभग हर साल एक उपचुनाव होते रहे हैं? सही जवाब है छत्तीसगढ़। आगामी वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में एक और उपचुनाव की संभावना बढ़ गई है। 4 साल में 4 उपचुनाव हुए, हर बार कांग्रेस को जनादेश मिला। भानुप्रतापपुर में उपचुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। चलिए ध्यान देंगे, यहाँ उपचुनाव हुए हैं। चित्रकोट में 2019 में उपचुनाव हुए, दंतेवाड़ा में 2019 को, मरवाही में 2020 को और खैरागढ़ में 2022 को उपचुनाव हुए और भानुप्रतापपुर में उपचुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। अगला प्रश्न है, बेस्ट परफॉर्मिंग नगर पंचायत की श्रेणी में पूरे देश भर में छत्तीसगढ़ के पाटन को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है?
सही जवाब है तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2022 में भारत ने अग्नि प्राइम न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य के तट से किया है? सही जवाब है उड़ीसा। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न देखिए, नवंबर 2022 में आकाश तत्व पर पहला सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? सही जवाब है देहरादून। ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेला का शुभारंभ कब किया? सही जवाब है 22 अक्टूबर 2022 को। इस अवसर पर 75,000 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, बीते 8 वर्षों में देश में रोजगार और स्वरोजगार का जो अभियान चल रहा है उसमें एक और कड़ी जुड़ गई है। यह कड़ी है रोजगार मेले की। अगला प्रश्न है, हाल ही में लीज ट्रस ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया? सही जवाब है ब्रिटेन। ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न है, हुरून रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्ति के रूप में किसे नामित किया गया? सही जवाब है शिव नादर को नामित किया गया है। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संस्थान ने 2021 और 2022 राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता? सही जवाब है IIT मद्रास। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने SC/ST समुदाय के लिए आरक्षण बढ़ाया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है कर्नाटक। ऑप्शन 4 सही है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने वर्ष 2023 से दिवाली पर पब्लिक स्कूल हॉलिडे की घोषणा की है? सही जवाब है न्यूयॉर्क। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर ने वर्ष 2023 से दिवाली पर पब्लिक स्कूल हॉलिडे की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, निम्न में से हाल ही में किस राज्य ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को सूचीबद्ध करने वाली वेबसाइट शुरू की है? सही जवाब है झारखंड। ऑप्शन 3 सही है। निम्न में से हाल ही में झारखंड राज्य ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को सूचीबद्ध करने वाली वेबसाइट शुरू की है। अगला प्रश्न, ब्रिटेन के नए पीएम कौन होंगे? सही जवाब है ऋषि सुनक हैं। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए पीएम हैं। ऋषि सुनक के समर्थन में 185 से ज़्यादा सांसद हैं। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। छत्तीसगढ़ में किसे राष्ट्रीय प्रभाकर केलकर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? अगला प्रश्न है, प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2020-21 के त्वरित अनुमान के अनुसार 1,05,778 रुपये से बढ़कर वर्ष 2021-22 में कितने रुपए होना अनुमानित है? आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।